ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले युद्ध जमीन पर नहीं पानी में लड़े जाएंगे। ऐसे में हर देश अपनी समुद्री ताकत को बढ़ाने में लग गया है। और अगर हम समंदर की बात करें तो आज चाइना दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बनने की कोशिश में लगा है। क्योंकि आंकड़ों के अनुसार जो चाइना की नेवी का मौजूदा साइज है वो ऑलरेडी अमेरिकी नेवी के, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, के बराबर पहुंच चुका है। और साल 2035 तक इसमें 50% का इजाफा होना लगभग तय है, जिससे चाइना समुद्र का बेताज बादशाह बन जाएगा। और ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। ऐसे में भारत को इसका मुकाबला करने के लिए इंडियन नेवी को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और ताकतवर बनाना होगा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत किसी एक मामले में काफी पीछे है, तो वह है सबमरीन। हालांकि सबमरीन्स प्रोजेक्ट को लेकर इंडियन नेवी की तरफ से काफी लंबे समय से काम तो किया जा रहा है, लेकिन इंडियन नेवी को इसमें सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन अब इस जरूरत को भी स्वदेशी तरीके से पूरा करने के लिए वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा इस जिम्मेदारी को अपने कंधे पर उठा लिया गया। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, जो कि भारत के अंदर जहां सबमरीन और अन्य मरीन इक्विपमेंट्स का डेवलपमेंट करता है, वह प्रोजेक्ट 76 को लेकर आगे आ चुका है। और आपको बता दें कि प्रोजेक्ट 76 असल में एक इंडिजीनस रिजल्ट इलेक्ट्रिक सबमरीनों का प्रोजेक्ट है। और रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत करीब 12 सबमरीनों को बनाकर अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है। वैसे हमें चाइना जितनी बड़ी नेवी की जरूरत नहीं है। हमें बस चाइना जिन रास्तों से अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को अंजाम देता है, उन चेक पॉइंट्स को चोक पॉइंट्स में बदलने के लिए शक्तिशाली और पहले से कहीं बेहतर पनडुब्बियों की आवश्यकता होगी। क्योंकि चाइना जैसे शैतान से निपटने के लिए भारत को भी अपना समुद्री राक्षस उतारना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत भारत ने कर दी है। और इसी की पहल है प्रोजेक्ट 76। इससे पहले भारत में प्रोजेक्ट 75 शुरू किया। प्रोजेक्ट 75 मतलब खतरनाक डीजल इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल पनडुब्बी सबमरीन बनाने का प्रोजेक्ट, और भारत उसमें सफल भी हुआ था। भारत ने प्रोजेक्ट 75 के तहत डीआरडीओ के माध्यम से कैलवरी क्लास की 6 सबमरीन बनाई गई थीं, और इसे प्रोजेक्ट 75 नाम दिया गया था। और आज भारत के पास कैलवरी S21, खंडेरी S22, करंज S23, वेला S24, वाघिर S25 और वागशीर S26 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं जो भारत में बनाई गई है। लेकिन इस प्रोजेक्ट 75 में एक दिक्कत है, और वो दिक्कत है इन पनडुब्बियों का डिस्प्लेसमेंट, यानी इनका आकार। ये पनडुब्बियां 1600 से 1700 टन तक का वाटर डिस्प्लेस करती हैं, और उनका आकार इसी से नापा जाता है। अगर हमें चाइना जैसे शत्रु का सामना करना है तो इन पनडुब्बियां का आकार बढ़ाना पड़ेगा। और इसकी दूसरी बड़ी चुनौती थी कि ये सारी पनडुब्बियां भारत में बन तो रही हैं, पर इनकी डिजाइनिंग करने में भारत सक्षम नहीं था। इनका डिजाइन किस तरह का होना चाहिए, ये तकनीक भारत ने विकसित ही नहीं की, और भारत को इस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन अब जो डीआरडीओ ने किया है वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट 76 के तहत स्वदेशी पारंपरिक पनडुब्बी के डिजाइन और विकास पर प्रारंभिक अध्ययन शुरू किया है। इन सबमरीन्स का न केवल आकार बड़ा होगा, बल्कि इसमें लगने वाला रडार, वेपन सिस्टम, नेविगेशनल सिस्टम, सब कुछ पूरी तरह से स्वदेशी होगा। और आपको बता दें कि भारत ने हाल ही में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम डेवलप कर लिया है, और यही AIP सिस्टम इन सबमरीन्स की मुख्य खासियत होगा। क्योंकि इसी की वजह से हमारी सबमरीन समुद्र में बहुत ही शांति से बिल्कुल क्वाइटली मूव कर सकेंगी और दुश्मन की नज़र में नहीं आ पाएगी। प्रोजेक्ट 76 के तहत जो पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं, उनका डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों ही भारत में हो रही है। प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत भारतीय नौसेना का युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो देश की पहली स्वदेशी पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी के डिज़ाइन और विकास पर काम कर रहा है। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 76 के तहत 12 पनडुब्बियां बनाना चाहती हैं। इनका वाटर डिस्प्लेसमेंट 3000 टन होने की उम्मीद है, जो प्रोजेक्ट 75 पनडुब्बियों जैसे विदेशी डिज़ाइन वाले अपने पूर्ववर्तियों से बड़ी छलांग का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसका उद्देश्य प्रसिद्ध सिंधु घोष, किलो,
श्रेणी की पनडुब्बियों का स्थान लेना है, जो 3000 टन वर्ग की मजबूत पनडुब्बियों को बनाए रखने के प्रति नौसेना की प्रतिबद्धता पर बल देता है। इसमें स्वदेशी हथियार नियंत्रण प्रणाली और लिथियम आयन बैटरी जैसी कुछ सबसे उन्नत विशेषताएं शामिल होने की उम्मीद है। यह भारत की समुद्री सर्वोच्चता की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसमें प्रोजेक्ट 75 से शीर्ष स्तरीय फ्रांसीसी प्रौद्योगिकी और प्रोजेक्ट 75 भारत से जर्मन स्पेनिश सहयोग की विशेषज्ञता को सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य 2028 तक प्रोटोटाइप का निर्माण शुरू करना है। यह उपक्रम भारत की पनडुब्बी निर्माण क्षमताओं के लिए अत्यधिक महत्व रखता है, जिसका उद्देश्य पनडुब्बी डिजाइन के लिए विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं ओईएम पर निर्भरता को कम करना है। इस तरह से देश में ही सबमरीन्स की डिजाइनिंग और निर्माण से दूसरे देशों पर से हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी और इससे हमारी रक्षा क्षेत्र से जुड़ी जरूरतें और कमजोरियां किसी दूसरी कंट्री को पता नहीं चलेगी। सब कुछ गोपनीय ही रहेगा, जो आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। इससे पहले हमारी सबमरीन्स के डिजाइन दूसरी कंट्रीज ने ही किए हैं। कभी इन देशों के साथ हमारे मतभेद हो जाए या फिर ये देश दूसरी किसी आपदा में फंस जाएं, तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट्स बहुत डिले हो जाते थे या फिर पूरी तरह से अटक जाते थे, जिसका भारी नुकसान भारत को भुगतना पड़ता था। लेकिन प्रोजेक्ट 76 ने सभी भारतवासियों की आंखों की चमक बढ़ा दी है। अब पनडुब्बियां पूरी तरह से भारत में ही बनाई जाएंगी। पाकिस्तान, जिसने अभी भी पीओके पर कब्जा माना हुआ है, चीन की मदद से उसे हथियाने की कोशिश करेगा और फिर भारत इन्हीं पूरी तरह से स्वदेशी पनडुब्बियों की सहायता से चीन को स्ट्रेट ऑफ माल्का से चीन की सारी तेल और गैस की सप्लाई रोककर घेराबंदी करेगा। इस स्ट्रैटेजी को संभव बनाएगा भारत का प्रोजेक्ट 76। ये प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगा और इससे भारत की समुद्री ताकत कई गुना तक बढ़ जाएगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप कमेंट करके हमें बताइए। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।